दिल्ली नोएडा, रॉय पैलेस, वहां पर बहुत जोरों शोरों से किसी के वेलकम की तैयारी चल रही थी। वही एक लड़की मिरर के सामने खड़ी होकर अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। उसने खुद की मांग में सिंदूर सजाया और खुद को मिरर में देखते हुए बोली, 3 साल हो चुके हैं आपको देखे हुए, और आपने तो मुझे देखा भी नहीं है। मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड हूं कि आप मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। आप कोई भी मैसेज या फिर मेल का रिप्लाई नहीं करते हो मुझे। मैं आपसे नाराज भी हूं। वह लड़की मिरर में खुद से ही बातें कर रही थी और खुद को ही निहार कर शर्माने लगी। तभी उसके कमरे में कोई आया और बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई के आने का वक्त हो चुका है, वह कभी भी आ सकते हैं। ये सुनकर उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्ले को ठीक करते हुए कहा, जी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं अभी किचन में जाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वह जल्दी से किचन में चली जाती है। वह वहां पर जाकर कुकिंग करने लगती है। वहीं सोफे पर सभी बैठे हुए थे और एक्साइटेड थे, क्योंकि 3 साल बाद इस घर का बेटा वापस आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद एक प्राइवेट जेट उनके बड़े से पैलेस के सामने लैंड करता है। वहां पर सभी खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से उस नौजवान का, जो उस प्राइवेट जेट से बाहर निकलने वाला था। उस आदमी ने जैसे ही अपना कदम नीचे रखा, सभी उसे देखते ही रह गए। उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वह गुड लुकिंग और डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसे वहां पर इग्नोर नहीं कर पाया। उस आदमी को देखते ही सबसे पहले उसकी माँ उसके सामने आई और पूजा की थाली से उसकी आरती उतारने लगी। शिवम बेटा, आप आ गए। आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं। कितना इंतजार करवाया आपने बेटा। शिवम ने अपनी माँ को देखते हुए उनके पैर छुए और बोला, आई एम मिसिंग यू ए लॉट मॉम। तभी शिवम जाकर अपने डैड से मिलता है। पूरी फैमिली जाकर शिवम से मिलती है और वह लोग शिवम को देखकर बहुत खुश थे। वहीं शिवम से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल होगी। वह शिवम को देखकर स्माइल कर रही थी। उसने अपने सिर पर आधा घूंघट लिया हुआ था। वह चलकर शिवम की तरफ आने लगी। तभी जेठ के अंदर से एक लड़की बाहर आई और उसने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर शिवम के बगल में उसकी बाहों में बाहें डालकर खड़ी हो गई। यह देखकर उस 22 साल की लड़की के कदम ठहर जाते हैं। वह अपना सर उठाकर शिवम की तरफ देखती है और फिर उस लड़की का चेहरा देखकर वहीं पर रुक जाती है। वह अपने होठों को भींच लेती है। उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, वह गायब हो गई थी। शिवम ने अपने बगल में खड़ी लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, नायरा, मेरी असिस्टेंट। उसकी फैमिली ने नायरा का भी वेलकम किया। नायरा ने शिवम की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो शिवम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा। इधर दूर खड़ी उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और वापस से घर के अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवम और नायरा को एक दूसरे को इशारा करते हुए देख लिया था, जिसका मतलब कहीं न कहीं वह भी समझ गई। वह वापस से आकर किचन में काम करने लगती है। तभी किचन में एक नौकरानी ने कहा, आप यहाँ पर क्यों खड़ी है? मिस्टर राय आ चुके हैं। क्या आपको उनसे नहीं मिलना? ये सुनकर, इससे पहले कि वह लड़की कुछ बोलती, उसे बाहर से एक तेज आवाज सुनाई देती है, मायना। जी, मान जी, बस अभी आई। ऐसा बोलते हुए मायना जल्दी से बाहर आ जाती हैं। ये मायना की सास मिर्ला थी। उन्होंने मायना को देखते हुए कहा, शिवम आ चुका है, क्या तुम्हें उससे मिलना नहीं है? अभी तो बहुत एक्साइटेड थी तुम, और अचानक से इतनी शांत क्यों हो गई? इस पर मायना ने अपने होठों को भींच लिया और बोली, किचन में बहुत सारा काम है, वह भी तो करना है मम्मा। शिवम तुम्हारा हस्बैंड है और तुम हो कि उससे मिलना नहीं चाहती हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाकर शिवम के कमरे में उससे मिल लो। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि कोई 3 साल से उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मायना अपनी सास की बात अब कैसे टाल देती, इसलिए वह काफी के कप को ट्रे में रखती है और उसके बाद वह शिवम के कमरे की तरफ चली जाती है। शिवम अपने कमरे में था, जिसमें वह 3 साल पहले रहता था। मायना के हाथ कांप रहे थे। वह जब ऊपर पहुंची तो वो बिना नॉक किए ही कमरे में इंटर कर गई। उसने कमरे का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेड पर शिवम और नायरा एक दूसरे की बाहों में थे। शिवम नायरा के फोरहेड पर किस कर रहा था।
नायरा इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी और शिवम ने भी अपनी लोअर बॉडी पर सिर्फ टॉवल को होल्ड कर रखा था। दोनों इतने नजदीक थे कि उनके बीच में सिर्फ हवा गुजरने की स्पेस थी। शिवम ने नायरा के फेस पर किस किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, मायना के हाथ से ट्रे छूट गई क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। इस आवाज से शिवम और नायरा हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी से दोनों दूर हो गए। शिवम ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा तो सामने कोई और नहीं मायना खड़ी थी। शिवम ने गुस्से से मायना को देखते हुए कहा, कैसी मेड हो तुम? कमरे में इंटर होने से पहले नोक किया जाता है। क्या तुम में इतनी मैनर्स नहीं है? ये सुनकर मायना अपना सर नीचे करती है और उसकी आंखों में जो आंसू थे वह गाल पर आ जाते हैं। यहां से दफा हो जाओ और जाते हुए डोर लॉक कर देना। तभी नायरा धीरे से बोली, शिवम, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती हो गई उससे। अब क्या उसकी जान ले लोगे? तुम मुझ पर ध्यान दो। नायरा अपनी सेंशुअल वॉइस में बोलती है और शिवम के गले में अपनी बाहें डाल देती हैं। मायना से वो नज़ारा और नहीं देखा जाता है। वह अपने पति को किसी और लड़की की बाहों में देख रही थी। वह रूम से बाहर वह अपने पति को किसी और लड़की की बाहों में देख रही थी। वह रूम से बाहर भाग जाती है और जाते हुए दरवाज़ा लॉक भी कर देती है। यह कौन थी शिवम? नौकरानी तो नहीं लग रही थी पहनावे से। कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या करना है नायरा? तुम तो मुझ पर ध्यान दो ना। इधर मायना भागकर अपने कमरे में गई, सीधा और रूम का दरवाजा बंद कर बेड पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आज उसका पति 3 साल बाद वापस आया था, अपनी रखेल के साथ। उसने अपने पति को किसी और लड़की की बाहों में देखा। ये कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायना ने रोते हुए कहा, क्यों किया आपने ऐसा शिवम जी? मैं इन 3 सालों से आपका इंतजार कर रही थी कि आप एक दिन आएंगे और हम अपनी गृहस्थी बसाएंगे। पर मुझे क्या पता था कि आप मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। खुद तो आए हैं और मेरे सौतन को भी साथ लेकर आए हैं। मायना ने रोते हुए खुद को मिरर में देखा और अपने सिंदूर को छूते हुए सिसकने लगी। मायना का मंगलसूत्र भी टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया था। वह जल्दी से अपने मंगलसूत्र के मोतियों को एक एक कर कर उठाने लगती है। आज मायना की सारी उम्मीदें और उसका दिल इन मोतियों की तरह टूट गया था। मायना रोती रहती है जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। वह जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। आखिर जिस पति के लिए वह तैयार थी वह तो किसी और का है। तभी मायना को बाहर दादी बुलाती है। मायना धीरे धीरे चलकर बाहर पहुंचती है और देखती हैं कि लिविंग हॉल में सभी बैठे हुए हैं और वहां पर शिवम और नायरा भी हैं। उन्हें देखकर वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मायना को दादी ने अपने पास में बैठा लिया और बोली, शिवम, तुम अपनी बीवी से नहीं मिलोगे। ये सुनकर शिवम के होश उड़ जाते हैं और वह मायना को देखता है। वही नायरा भी उतनी ही हैरान थी। वह शिवम की तरफ देखती है और शिवम नायरा की तरफ देखता है। इधर मायना अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए शिवम को देखकर धीरे से बोली, हेलो शिवाम जी। फिर उसके बाद मायना ने नायरा को देखते हुए कहा, हेलो नायरा जी। नायरा के होठों की मुस्कुराहट तो गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी वह किसी तरह मुस्कुराते हुए मायना से हाथ मिलाती है। वही शिवम मायना की आंखों में देखता है और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोलता। शिवम, ये कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, घर का सारा काम करती है यह और तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे बारे में बातें करते हुए खुश हो जाती है। तुम अपनी बीवी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? इस पर शिवम मायना को देखता है। वह उसका फेस देखने लगता है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, उसके पतले होंठ थे और उन होठों के नीचे तिल था। उसके रेशमी बाल थे जो अभी खुले हुए थे। उसकी सादगी में भी एक खिंचाव था। शिवम ने मायना से नजरें हटाई और बोला, दादी, मैं गिफ्ट लेना भूल गया इनके लिए। लेकिन तुम हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हो शिवम। तुम अपनी बीवी को कैसे भूल सकते हो? इस बार शिवम की माँ ने उसे सवाल किया तो शिवम ने चिढ़कर कहा, आई एम सॉरी। मायना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये काम में बिजी रहते हैं, भूल गए होंगे। मुझे इतना बुरा नहीं लगा। शिवम ने मायना की आवाज सुनी जो इतने प्यार से बोल रही थी। नायरा ने शिवम की तरफ देखा जैसे वह उससे सवाल कर रही हो। ये है तुम्हारी बीवी जिससे तुम्हारी शादी हुई थी
और तुम इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शिवम ने अपनी फैमिली को देखा और उसके बाद वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है, इसलिए प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तभी नायरा भी खड़ी हो जाती है। उसी वक्त उसकी दादी ने कहा, नायरा, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दिया है। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। मेरी बहू तुम्हें उस कमरे तक का रास्ता दिखा देगी। मायना भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वह रिस्पेक्टिवली नायरा से बोली, चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। शिवम वहां से ऊपर चला जाता है। वही नायरा भी शिवम के पीछे पीछे जा रही थी और उसके पीछे पीछे मायना थी। शिवम अपने कमरे में इंटर हो गया और उसके पीछे ही नायरा भी इंटर हो गई। लेकिन मायना रूम के बाहर खड़ी हो गई। मायना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जाए और वह नज़ारा दोबारा देखें। इधर शिवम अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और वही नायरा उसके सामने खड़ी होकर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, शिवम, तुम्हारी बीवी, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा? क्या करना है? और इसने तो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। देख चुकी हैं ये हमें एक दूसरे की बाहों में। अगर उसने सभी घरवालों को बता दिया तो क्या होगा? शिवम ने नायरा को देखते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कुछ नायरा, शांत होकर बैठ जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि वह मेरी बीवी है। कैसे हस्बैंड हो तुम, अपनी बीवी को नहीं पहचानते? शिवम ने इरिटेट होकर कहा, क्योंकि मैंने उसका फेस नहीं देखा था। इधर मायना धीरे से अंदर आ गई और बोली, आई एम सॉरी, बाहर दादी जी आ रही थी। अगर उन्होंने मुझे बाहर देख लिया तो फिर सवाल करेंगी। शिवम ने मायना की तरफ देखा और बोला, अब तुम सब कुछ जानती हो तो जाकर घर वालों को क्यों नहीं बता देती? मायना ने शिवम को देखते हुए धीरे से कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं शिवम जी? इतनी भोली नहीं हो तुम, सब कुछ देख चुकी हो। फिर भी यह नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरे और नायरा के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। मायना ने अपनी नम आंखों से शिवम को देखते हुए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है और कैसे रिएक्ट करना है। आप मेरे पति हैं और आपका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ? शिवम ने मायना को सर स्विंगल ने मायना को देखते हुए गुस्से से कहा, तुम कितना इनोसेंट रिएक्ट कर रही हो? मायना ने शिवम को देखते हुए कहा, देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ शिवम जी। अगर आपका नायरा के साथ चक्कर चल रहा है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ है? मुझे पहले थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर आप चाहे तो मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। आप इनके साथ शादी कर लीजिएगा। शिवम मायना के चेहरे को देखता है और कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि यह औरत कुछ ज्यादा ही चालाक है या फिर यह बहुत बेवकूफ है। वह उसे इजीली डिवोर्स देना चाहती है। वहीं नायरा ने शिवम का हाथ पकड़ते हुए कहा, शिवम, तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है। वह खुद हमारे बीच से हटना चाहती है। तुम क्या सोच रहे हो? जो वह बोल रही है उसे बारे में सोचो। शिवम मायना की तरफ आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। शिवम ने मायना को दूसरे कमरे में झटक दिया, जिससे मायना जमीन पर गिर गई और उसके हाथों में चोट लग गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए शिवम को देखा और धीरे से बोली, शिवम जी, क्या कर रहे हैं आप? मुझे चोट लग जाएगी। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं शिवम जी, मैंने कभी आपके सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों मेरे मेल्स का रिप्लाई नहीं देते थे और क्यों आप कोई रिस्पांस नहीं करते थे मेरे लेटर्स का और मेरा कॉल भी पिक नहीं करते थे। शायद मैं तो आपको याद भी नहीं थी, पर मैं समझ सकती हूँ। आप किसी और को चाहते हैं ना? आपने मुझे चीट किया है। मायना गहरी सांस लेकर बोली। यह सुनकर शिवम ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लिया। तुम कितना महान बनने का नाटक कर रही हो? शिवम ने गुस्से से कहा और उसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। इधर नायरा शिवम के पास आई और वह दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे। मायना अपने कमरे में आ गई और रूम लॉक करके दरवाजे से लगकर ही बैठ गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। मायना ने अपनी अलमारी खोली
उसके अंदर उसने शिवम की तस्वीर लगा रखी थी। उसने एक छोटा सा बॉक्स उठाया और उसे ओपन करके वो छोटे साइज का ब्रेसलेट निकाला, जिसे देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर उसके गाल पर आ गए। शिवम जी, आपने मुझे चीट किया। मायना खुद को उस अलमारी में बंद कर लेती हैं। काउंटिंग करने लगी। 1, 2, 3 डॉट्स 4 डॉट्स। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। कहाँ हो तुम? कहाँ छुप गई हो? मायना अलमारी के अंदर छुपी बैठी थी। मायना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कानों में किसी छोटे बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तभी अचानक से मायना को किसी ने आवाज दी। मायना, क्या तुम अंदर हो? मायना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वो धीरे से अलमारी से बाहर निकलती है और सीधा बाथरूम में भाग गई। वहां पर जाकर उसने वॉश बेसिन में अपना फेस धोया और खुद को नॉर्मल करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से अश्क बहे जा रहे थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ऐसा आपने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। इधर थोड़ी देर के बाद मायना अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर आती है। अब उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। वह दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने कोई और नहीं, उसकी दोस्त शनाया खड़ी थी। शनाया ने जल्दी से मायना को हक किया और एक्साइटेड होकर बोली, जीजू कहाँ है? मुझे जीजू से मिलना है। तू साइड हट यार, तुझे तो मैं मिलती रहती हूँ। जीजू से मिलना है यार मुझे। कहाँ है जीजू? कमरे में नहीं है क्या? शनाया ने शिवम को ढूंढते हुए कहा। शनाया की एक्साइटमेंट देखकर मायना ने शनाया का हाथ पकड़ लिया और बोली, वह अपने काम में बिजी है, इतना शोर मत मचाओ। ये तू कैसी बातें कर रहे हैं? जीजू आज ही आए हैं और आज ही काम में बिजी हो गए हैं। उन्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? तू 3 साल से उनका वेट कर रही है। तुम दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी जीजू अपने काम को लेकर आ चुके हैं। उन्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह है, उसके इमोशंस की। मायना ने हल्की स्माइल के साथ कहा, काम डाउन शनाया, अभी वह अपने काम में बिजी है। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तू जानती है ना कि उनका काम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट तेरा क्या यार, तू भी तो उनका 3 साल से वेट कर रही है। क्या उनके पास अपनी बीवी को देने के लिए 1 घंटा नहीं है? वह तुझे बाहर भी तो ले जा सकते हैं ना। अच्छा, ये बता जीजू ने तुझे गिफ्ट क्या दिया है? मैंने देखा कि सब नीचे गिफ्ट के बारे में बातें कर रहे थे, जो जीजू सबके लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर मायना अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है और अपने पल्ले को खींचते हुए सर के ऊपर कर कर शनाया को देखती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वह मेरे लिए। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि जीजू तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अब इतना भी क्यों छुपा रही है यार? मैं जानती हूँ कि वह गिफ्ट तेरे लिए स्पेशल है। तू इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं मायना। शनाया ने मायना के आंसुओं को छूते हुए हैरान होकर कहा। मायना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, मैं तुझे वह गिफ्ट नहीं दिखा सकती। तू जानती है ना कि वह कितना स्पेशल है मेरे लिए, और वह तेरे जीजू ने मुझे दिया है। हाँ, तो जीजू ने दिया, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तू उसे सबसे छुपा कर रखेगा। कैसी बातें कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तू जीजू के लिए इतनी पागल क्यों है। वैसे तो बहुत बोल रही थी कि उन्हें आने दो, मैं डांट लगाऊंगी, उनसे नाराज हो जाऊंगी, उनसे शिकायतें करूंगी कि वह क्यों मेरे मेल का जवाब नहीं देते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, और जब वह आ चुके हैं तो उनके साथ भी नहीं है तू। वैसे जीजू है कहाँ? इस पर मायना ने कहा, छोड़ना, डिस्टर्ब क्यों करेगी उनको? तेरे पति परमेश्वर मेरे जीजू लगते हैं। मैं उनकी साली हूं, मेरा भी कुछ हक बनता है। साली मतलब आधी घरवाली। ऐसा बोलते हुए शनाया अपने बालों को हवा में उड़ाती है। उसके बाद स्टाइल मारते हुए बोली, मुझे भी जीजू से गिफ्ट चाहिए। शनाया इठलाते हुए मायना का हाथ पकड़ती है और उसके बाद वह रूम से बाहर आ गई और बोली, चलना, मुझे भी देखना है जीजू को। कैसे दिखते हैं वह, जिनके लिए उनकी बीवी पागल हो रही है। तू सिर्फ पागल ही नहीं है, तू उनको पूछती है, व्हाट द हेल। तभी मायना ने कहा, रहने देना यार। कैसे रहने दूं? वह ऐसा बोलते हुए मायना को खींचकर बाहर लेकर आई। जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ी कि किसी से टकरा गई और उसने जल्दी से सर उठाकर देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी, सॉरी। उसने सामने देखा तो कोई और नहीं, शिवम खड़ा था। शिवम के पीछे नायरा भी आ रही थी। शिवम ने शनाया को देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
शनाया ने शिवम को देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा, जीजू, आप! ऐसा बोलते हुए शनाया एकदम से शिवम को हक कर लेती है और बोली, जीजू, मैंने आपको जैसा इमेजिन किया था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। इतने हैंडसम और चार्मिंग। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी बीवी किसी और लड़कों को क्यों नहीं देखती है। अब जिसका पति इतना हॉट एंड सेक्सी होगा, वह बीवी किसी और को कैसे देख सकती है? शिवम ने शनाया को दूर किया और इरिटेट होकर बोला, तुम कौन हो? जीजू, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी इकलौती साली शनाया और आपकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड। शनाया ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जीजू, आप टॉल भी हैं। कितनी लकी है मायना। वही मायना शिवम को अनकंफर्टेबल होकर देखते हुए बोली, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया। आई एम सॉरी, इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तू जीजू से सॉरी क्यों बोलती है? मैं उनकी साली हूं। मेरा हक बनता है उन्हें परेशान करने का। जीजू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप मुझे नहीं भूल सकते हो। आपको मुझे गिफ्ट देना ही होगा। और आपकी ये बीवी, ये तो मुझे अपना गिफ्ट दिखा ही नहीं रही है। आपने ऐसा भी क्या दे दिया इसे, जिसे दिखाने से ये शर्मा रही है? शनाया ने थोड़ा नॉटी होते हुए कहा। शनाया की बेवकूफियां देकर मायना का दिल करता है कि वह अपना सर दीवार पर जोर से दे मारे। उसकी ये दोस्त उसे फंसा रही है और उसे एम्ब्रेस कर रही है। इसलिए उसने जल्दी से शनाया के मुंह पर हाथ रख दिया और शिवम को देखते हुए बोली, आप इसकी बातों पर ध्यान न दें, ये कुछ भी बोलती है। वही शिवम शनाया को देखकर ना चाहते हुए भी स्माइल कर देता है, क्योंकि शनाया बहुत ज्यादा बदमाश और शरारती थी। वही नयरा शिवम के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने मायना को देखा और बोली, तुम्हारी दोस्त कितनी बदतमीज और मुंहफट है। उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कैसे बात की जाती है। ये सुनकर शनाया का दिमाग खराब हो गया। उसने नायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कौन हो? खुद को देखा है चमगादड़ जैसी शक्ल की, मुझे मुंह फट बोल रही है। बदतमीज होगी तू और तेरा खानदान। शनाया ने शिवम को देखते हुए कहा, जीजू, ये कौन है और आपके बगल में आकर क्यों खड़ी हो गई है? आपके बगल में तो मेरी दोस्त को होना चाहिए, यानी कि आपकी बीवी को। ऐसा बोलते हुए शनाया मायना को शिवम के साथ खड़ा कर देती है। नायरा को उससे दूर करते हुए टोंट भरे लहजे में बोली, शादीशुदा मर्दों से दूर रहना चाहिए। नायरा ने गुस्से से पैर पटकते हुए शिवम से चिल्लाकर कहा, शिवम, ये लड़की कौन है और ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है? तुम क्या कुछ भी नहीं कहोगे? नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मायरा जल्दी से शनाया के पास आई और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, वह मेरी गेस्ट है शनाया। तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? अभी उससे सॉरी बोलो। मायना ने नायरा की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये बस थोड़ी सी बदमाश और शरारती है। इसका आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मायना ने शिवम को देखते हुए कहा, देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करिए। वह थोड़ी सी बुद्धू है, लेकिन वह किसी को हर्ट नहीं कर सकती हैं। शिवम ने जैसे ही नायरा की आंखों में आंसू देखे, उसने गुस्से से मायना पर चिल्लाते हुए कहा, देखा तुमने, और तुम्हारी दोस्त ने उसे रुला दिया है। शिवम नायरा का हाथ पकड़ता है और फिर उसे वहां से लेकर दूसरे कमरे में चला गया। ये नज़ारा देखकर शनाया तो हैरानी रह गई। उसने मायना के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त निराशा थी। शनाया ने मायना के बेबस और मायूस चेहरे को देखते हुए उसे सवाल किया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जीजू तेरे सामने उस टेढ़े मुंह वाली लड़की को लेकर गए और तू बस खड़ी खड़ी देख रही है। आखिर ये लड़की है कौन? और जीजू को इसकी इतनी परवाह क्यों है? क्या तुझे यह देखकर बड़ा अजीब नहीं लग रहा? अगर अभी चुप रहेगी ना, तो पूरी जिंदगी चुप रहना पड़ेगा और मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। मायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में चली गई। मायना को रोते हुए देखकर शनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ छुपा रही है। और तूने देखा ना, जीजू कितना गुस्सा हो रहे थे। मायना ने धीरे से कहा, वह तेरे जीजू की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर शनाया के होश उड़ जाते हैं और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, व्हाट, ये कैसा बे वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, व्हाट, ये कैसा बेहुदा मजाक है? अगर वह गर्लफ्रेंड है, तो फिर तू कौन है? मायना ने सर नीचे कर लिया और आंखों में आंसू ली बोली, मैं उनकी कुछ भी नहीं हूं। तेरे इंतजार का क्या? तेरी जिंदगी, तेरी मोशंस, कोई मजाक नहीं है। तू 3 सालों से उनका वेट कर रही है
और जब वह लौट कर आए हैं तो अपने साथ एक गर्लफ्रेंड लेकर आए हैं। उन्होंने तुझे चीट किया है। शनाया गुस्से में तमतमा रही थी और उसे अब शिवम से नफरत हो रही थी। शिवम की वजह से ही उसकी दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। मायना का दिल टूट कर चकनाचूर हो गया था और उसके होठों पर वह दर्द भरी मुस्कान ये बता रही थी कि वह अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही है। शनाया ने मायना को हक कर लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। शनाया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने देखा था मायना का इंतजार। उसने देखा था माया की तड़प, उसकी आंखों में बेसब्री का इंतजार, जो वह 3 सालों से कर रही थी शिवम का, और शिवम उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा था। आखिर किस बीवी को यह बर्दाश्त होगा कि उसका पति किसी और के साथ नाजायज संबंध रखता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर वह उसे न जाने कब से धोखा दे रहा है, और यह बेचारी यहां पर उसके इंतजार में दिन गिन रही थी। इधर शिवम नायरा को चुप करा रहा था। नायरा ने शिवम को देखते हुए कहा, तुमने देखा ना शिवम, यहां पर कितनी इंसल्ट हो रही है मेरी। तुम चिंता मत करो, आज के बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही तुम्हारी इंसल्ट कर पाएगा। तुम जल्दी ही मेरी बीवी बन जाओगी। ये सुनकर नायरा ने शिवम को देखते हुए कहा, सच्ची बेबी। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बीवी है या नहीं। वैसे भी मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नायरा। तुमने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर नायरा ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बीवी को कितनी रिस्पेक्ट देती है और मुझे बाहर वाले लोगों की तरह ट्रीट करती है। क्या मैं सच में यहाँ पर एक गेस्ट हूँ शिवम? शिवम ने नायरा के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, ना जान। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए क्या करूं? शिवम, मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे करीब नहीं आओगे। हम बार क्लब चलते हैं ना? शिवम ने नायरा को देखते हुए कहा, ओके, रात होने दो, फिर हम दोनों बार तरफ चलते हैं। नायरा शिवम को हक करते हुए बोली, आई लव यू। तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर तुमसे दूर नहीं जा सकती शिवम। इधर मायना रोते रोते शनाया की गोद में अपना सर रख लेती है। शनाया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज उसकी दोस्त का दिल टूट गया था और उसे उसके रिश्ते में इतना बड़ा धोखा मिला था। शनाया ने मायना से कहा, मायना, क्या तू मेरे साथ बाहर चलेगी घूमने? अगर अकेली रहेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं तुझे अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तू क्यों रो रही है? रोना तो उसे चाहिए। उसने एक हीरा खो दिया। ये सारे मर्द होते ही धोखेबाज हैं। शनाया ने नफरत से कहा, इनके खून में ही धोखा होता है। ये आज साबित हो चुका है। मायना कुछ भी नहीं बोलती। शनाया समझ गई थी कि मायना को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वह अपनी दोस्त को किसी तरह उठाती है और उसके बाद उसे देखते हुए बोली, मायना, तू चीटर के लिए अपने आंसू क्यों बाहर रही हैं? शनाया मायना की फैमिली से परमिशन ले लेती है कि वह उसे लेकर बाहर जा रही है, शॉपिंग के लिए। मायना को कोई मना नहीं करता है, क्योंकि वहां पर सभी मायना को पसंद करते थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। शनाया अपनी कार में मायना को लेकर बाहर आ रही थी। जैसे जैसे मायना के चेहरे पर ठंडी हवा पड़ रही थी, उसे याद आ रहा था उस कमरे का नजारा, कि कैसे शिवम की बाहों में नायरा थी और वह उसके माथे को चूम रहा था। थोड़ी ही देर में उसके होठों को किस करने वाला था। आज उसने यह देखा, लेकिन उनके बीच तो कई बार हो चुका होगा। मायना कांप रही थी और उसके दिल में दर्द हो रहा था। कभी वो इमेजिन किया करती थी शिवम के साथ खुद को, उसकी यादों और उसकी इमेजिनेशन के अंदर शिवम उसके क्लोज होता था। शनाया मायना को लेकर बार क्लब लेकर आई। उसने मायना को देखते हुए कहा, मायना, चल, मैं तेरे दुख दर्द को भुलाने का एक रास्ता तुझे बताती हूँ। वह मायना को एक ड्रेस देती है। मायना कुछ देर तक तो मना करती है कि उसे नहीं जाना अंदर, पर शनाया उसे अपनी कसम देकर मना लेती है। मायना उस शॉर्ट ड्रेस को पहनती है और वह दोनों बार क्लब के अंदर आ जाती है। उस शॉर्ट ड्रेस में मायना को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन वो खुद को फ्री करना चाहती थी उन यादों से, उन तकलीफों से जो आज खून हुआ था उसके इंतजार का। शनाया ने मायना को ड्रिंक का गिलास दिया और बोली, इसे अंदर ले और सारे गम बाहर आ जाएंगे, जान। मायना उसको मना भी नहीं करती है और वह उस गिलास से ड्रिंक को पी लेती है। उसके बाद वह रुकती नहीं है, एक के बाद एक ड्रिंक पीती है। अल्कोहल उसके सर के ऊपर चढ़ गई थी।
अब वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ही चीटेड ऑन मी। शनाया ने मायना को उकसाते हुए कहा, तू अपने हस्बैंड को जितनी चाहे गाली दे सकती है, क्योंकि वह डिजर्व करता है तेरी गलियां। यू आर राइट शनाया, ही इज नॉट माई हस्बैंड, ही इज फकिंग अ बिगेस्ट चीटर। सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, डायनासोर, कीचड़, गेंडा, बंदर, मगरमच्छ, सड़ा हुआ आम, गला हुआ पपीता, नाली का केचुहा। ये सुनकर शनाया जोर जोर से हंसने लगी और उसने मायना को और भड़कते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम उसे और भी गंदी गाली दे सकती हो। जान, तुम उसे और भी बुरा भला बोलो, कोज ही ब्लडी डॉग डिजर्व इट। मायना चिल्लाते हुए झूम कर बोली। शनाया,